जहाँ तक निमंत्रण का सवाल है, इसको ठुकराने का क्या मतलब है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का? उनका क्या अधिकार है राम मंदिर पर? और इस तरह के सलाहकार अगर रखेंगे, हमारा नेतृत्व रखेगा, तो फिर क्या कहेंगे? जैसे परिणाम आ रहे हैं वैसे आते रहेंगे। ये लोग बांटने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। दिग्विजय सिंह जी बहुत ज्ञानी महापुरुष, बहुत ज़्यादा मुझसे जानकार हैं। देखिए, राजीव गांधी जी, उन्होंने ताला खुलवाया। वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने वहाँ 46 एकड़ जमीन राम मंदिर न्यास को देने की बात कही और वहाँ पर भव्य मंदिर निर्माण की बात कही थी। दुर्भाग्यवश उनको वो हट गए और राजीव जी की हत्या हो गई, तो मामला खटाई में पड़ गया। उसके बाद वहाँ के साधु संतों ने, पूरे देश के साधु संतों ने इस लड़ाई को लड़ा। बुद्धिजीवी जुड़े, पत्रकार जुड़े, राजनीतिक दल जुड़े और एक बहुत लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़के उन्होंने जीती और उसके बाद उन्होंने इस निर्माण का कार्य शुरू किया। तो जिन्होंने ये सब लड़ाई लड़ी है, वो निर्णय वही करेंगे। तो उन्होंने निर्णय लिया है। अब जहां तक निमंत्रण का सवाल है, इसको ठुकराने का क्या मतलब है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? जब राजीव गांधी जी ने वहां ताला खुलवाया था, तो आप कौन है मना करने वाले? और इस तरह के सलाहकार अगर रखेंगे, हमारा नेतृत्व रखेगा, तो फिर क्या कहेंगे? जैसे परिणाम आ रहे हैं वैसे आते रहेंगे। गलत है, पुनर्विचार होना चाहिए। इस तरीके का फैसला गलत है, पुनर्विचार करना चाहिए। पुनर्विचार करें ना करें, बयान बदले ना बदले, जो नुकसान होना था हो चुका है और चुनाव में दिख जाएगा। दिग्विजय सिंह बयान जो अभी आया है हाल ही में, वो कह रहे हैं कि अधूरा निर्माण हुआ है। और दिग्विजय सिंह जी बहुत ज्ञानी महापुरुष, बहुत ज्यादा मुझसे जानकार हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप क्या लगता है, जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। हम लोग जाएंगे, बार बार जाएंगे, हर साल जाएंगे। हमारी पूरी आस्था भगवान राम में है और रहेगी। सर, कांग्रेस लीडरों ने इसका विरोध किया है और कई छोटे कार्यकर्ता हैं जो इस्तीफा भी दे रहे हैं कि ये जो निर्णय लिया है कांग्रेस का आला कमान ने, ये गलत लिया है। ऐसा विरोध मैं कार्यकर्ताओं के निर्णय से सहमत हूं। कार्यकर्ता से पार्टी चलती, किसी नेता से न चली है न चलेगी। आपको लगता है ये मूर्खतापूर्ण बयान है उनका? मतलब इस तरह से जो निर्णय, मैं ये नहीं कहूंगा कि मूर्खतापूर्ण है, मैं कहूंगा कि अनुचित है। राहुल गांधी जी को लेकर भी आपने एक बयान दिया था हाल ही में कि नाम से बनते हैं, कर्म से बनते हैं। देखिए, इसमें सीधी बात यह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है। मैंने ये कहा था, राहुल गांधी हो, हम हो, कोई भी हो, हम लोग कार्यकर्ता पहले हैं। दूसरी पार्टियों में आप देखते हैं, किसी पद पे कोई हो, उसको बूथ का प्रभार देते हैं, वो करता है। तो ये जब तक नेता और कार्यकर्ता की दूरी बनी रहेगी, कांग्रेस पार्टी को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और उठाएगा। राम मंदिर बन रहा है हमारे लोगों के चंदे से। हम लोगों ने सबने चंदा दिया है और हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी को, हमारे रामनंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का? उनका क्या अधिकार है राम मंदिर पर? ये हम लोगों का पैसा है, हम लोगों का चंदा है। और नरसिम्हा राव जी ने रामालय न्यास बनाया था। चारों शंकराचार्य जी और रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख रामनरेशाचार्य जी स्वामी जी, इनका रामालय ट्रस्ट बनाया जो आज भी कायम है। उसको अधिकार क्यों नहीं दिया निर्माण का? और ये तो वो लोग हैं, ये चंपत राय क्या है, विश्व हिंदू परिषद के एक प्रचारक हैं और जिन्होंने की जमीन का घोटाला किया है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रमुख बनाया हुआ है। और जो अपमानित कर रहा है, धर्म को बांट रहा है, धर्म गुरुओं को बांट रहा है, रामानंदी संप्रदाय और शंकराचार्य जी के बीच में खाई पैदा कर रहा है। अगर रामानंदी संप्रदाय को देना चाहते हो, हम सब चाहते हैं दिया जाए, लेकिन उनका अधिकार नहीं है विश्व हिंदू परिषद का। वहां की पूजा भी निर्मोही अखाड़ा करता था, उसका अधिकार क्यों छीना गया है? ये लोग बांटने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। पहले धर्म के नाम पर बांटा हिंदू मुसलमानों को, अब भगवान राम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। शंकराचार्य जी और रामानंदी संप्रदाय के लोगों का आपस में खाई पैदा कर रहे हैं। फूट डालो, राज करो, ब्रिटिश हुकूमत की जो पॉलिसी थी, वो आज भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद चला रही है।